नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति के नियमों को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में फिजिक्स में बहुत सारे टॉपिक हमने कवर किए हुए हैं। अगर हमारे सारे वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके सारे वीडियो को देख सकते हैं, अच्छे से समझाए हुए हैं। इस वीडियो में गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति के नियमों को पढ़ने वाले हैं, तो इसलिए इसके लिए कुछ फॉर्मूला जो इम्पोर्टेंट बनती है उसको हम लिखे हुए हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ध्यान में रखना है कि V बराबर U प्लस माइनस जी टी होता है। V बराबर U प्लस माइनस जी टी होता है। यहाँ पे प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इसके बारे में समझना है कि ये स्मॉल जी जो आप देख पा रहे हैं ना, यही गुरुत्वाकर्षण के अधीन जो त्वरण होता है ना, वही होता है। इसमें त्वरण होता है। जो गुरुत्वाकर्षण के अधीन किसी वस्तु को जब फेंका जाता है तो जो त्वरित होते हैं उसमें जो त्वरण उत्पन्न होती है, उस त्वरण को यहाँ पे स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। और इस जी का मतलब होता है गुरुत्वीय त्वरण। और इस गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है वो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होती है। इसी को लगभग में 10 मीटर प्रति सेकेंड भी कह लेते हैं। जब हम अभी न्यूमेरिकल सवाल हल करेंगे इस पर, अभी आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन लेकर के आए हुए भी आप देख सकते हैं। इस प्रकार से सारा क्वेश्चन यहाँ पर अवेलेबल है, तो इन क्वेश्चनों को हम बनाएंगे। उससे पहले इसका कुछ बेसिक जानकारी आपको होना जरूरी है, इसलिए हम इस सारी चीज़ों को बता रहे हैं। तो जी का मान अप्रॉक्सीमेट आपको कितना रखना है, तो 10 रखना है। 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, जबकि एक्यूरेट जी का मान पूछा जाएगा तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। इसके साथ ही साथ न्यूमेरिकल बनाने में एक और भी इसका इम्पोर्टेंट रोल आता है कि ऊंचाई पर जब इस जी को हम देखेंगे तो ऊंचाई की ओर किसी वस्तु को फेंकते हैं ना, तो ध्यान में रखिएगा ऊपर की ओर कोई वस्तु जाएगा तो इसकी गति धीरे 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 घटता जाएगा, मंद होते जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि इसका वेग बिल्कुल क्या हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा, बिल्कुल जीरो हो जाएगा। दूसरी स्थिति में ध्यान में रखना है कि जब कभी भी कोई वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर फेंकते हैं या ऊपर से नीचे की ओर गिराते हैं तो इसकी वेग जो है वो धीरे धीरे बढ़ता है और इसकी वेग धीरे धीरे घटता है। तो ऊपर से नीचे की ओर कोई वस्तु फेंकी जा रही है तो समझ लेना इसकी वेग में क्या होगा, तो बढ़ोतरी मिलेगा। अगर कोई वस्तु है जो नीचे से ऊपर की ओर फेंक रहा है तो इसके वेग क्या होगा, धीरे धीरे घटता जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि इसका वेग बिल्कुल घट के कितना हो जाएगा, तो शून्य हो जाएगा, यानी कि जीरो हो जाएगा। तो ये इसका कॉन्सेप्ट रहा जो कि आपने समझ लिए। उसके बाद प्लस माइनस का तो कॉन्सेप्ट आपने देख लिया, यहीं से लिया जाता है, इसीलिए इसमें जो है सो प्लस और माइनस दोनों चीज़ें इंक्लूड किया जाता है फॉर्मूला में। अच्छा, उसके बाद आपने एक गति के नियम में ये भी सीखे हैं कि एस बराबर वो क्या होता है, तो एस बराबर यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है ना। एस बराबर यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। लेकिन इसको जो हम गुरुत्वाकर्षण के अधीन जब इसको हम डिस्टेंस को निकालेंगे, ऊंचाई को निकालेंगे, एच को निकालेंगे, यहाँ पे जो एस लिखते हैं यहाँ पर क्या लिखना होगा, तो उसी की जगह पे एच लिखना होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो इस एच निकालने के लिए जो फॉर्मूला होगा, बस यू प्लस माइनस, जहाँ पे प्लस लगता था वहाँ पे प्लस माइनस दोनों देंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जी जहाँ पे लग रहा है वहाँ पे पॉजिटिव भी वैल्यू आता है और नेगेटिव भी वैल्यू आता है, इसलिए प्लस माइनस दोनों साथ लेकर के हम बता रहे हैं आपको, और आपको भी इसी प्रकार से समझना है। तो यू प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला इसका ये हो जाएगा कि वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस माइनस 2GH, यानी कि 2AS जो फॉर्मूला होता था ना, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2AS, उसी के जगह पर जो है सो एक जगह पे जी रख दीजिए और एस के जगह पे एच रख दीजिए, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस माइनस 2GH, यही इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो जिस फॉर्मूला का प्रयोग अभी होने वाला है सवालों में, उन सारे फॉर्मूलों को आपने हूबहू अच्छे से समझ लिए हैं। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और समझिए क्वेश्चन को। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके लिए लेकर के उपस्थित है। इस क्वेश्चन को देखिए, पढ़ के देखिए, मज़ा आ जाएगा क्वेश्चन को करने में। और यह क्वेश्चन जो है आप बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, बीपीएससी एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेगा, एसएससी के एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगा, बिहार दरोगा के एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगा, है ना। और भी कई सारे एग्जाम, कंपटीशन का एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जहाँ पे इन सारे क्वेश्चनों को देखने को मिल जाता है। और शायद आपको नहीं आने के कारण आप इसको छोड़ के भी आ जाते होंगे, लेकिन मेरा वादा है अगर आज इस क्लास को पूरे देख लेते हैं तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे कभी नहीं छूटेगा। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। चलिए पढ़िए। क्वेश्चन कहता है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी किसी गेंद को कैच लेता है। ये क्या करता है, तो कैच लेता है। किसी गेंद को कैच लेकर उत्साहित होकर के 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गेंद को ऊपर की ओर हवा में उछाल देता है।
यानी कि आप लोग क्रिकेट जब देखते होंगे तो देखते हुए जो खिलाड़ी होता है, प्लेयर होता है ना, वो जब कैच लेते हैं तो कैच लेने के बाद हाथों में जब गेंद आ जाती है ना, ये मान लेते हैं गेंद है और इधर से जो है सो ये हथेली है, तो गेंद जब हाथों में चली आती है ना, तो ध्यान रखिएगा तो वो क्या करता है कई बार कि हर्षोल्लास के साथ जो है इस गेंद को ऊपर की ओर उछाल देते हैं और फिर दोबारा उसी गेंद को क्या करते हैं, तो जब ये गेंद यहाँ आ जाती है फिर आती है गेंद यहाँ पर, तो दोबारा फिर इस गेंद को पकड़ लेते हैं, कैच ले लेते हैं या फिर कई बार छोड़ ही देते हैं। तो ध्यान में रखना है ये क्या किया है कि 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंक रही है, ये गेंद क्या करे 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर उछाल दे रही है और उसके बाद दोबारा जो है सो उसको कैच ले लेती है। तो पूछा जाता है कि वह कितने समय के बाद गेंद को पुनः कैच कर लेगा, यानी कि ऊपर फेंका और फिर ऊपर से जब रिटर्न आया तो वो कितना समय लगा, कितना समय में वो फिर से दोबारा उसके हाथों में गेंद आ जाएगा, वो टाइम आपको बताना है। तो टाइम बताने के लिए इसका फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। समय का फॉर्मूला लगाते हुए आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन उससे पहले इसका कुछ कॉन्सेप्ट है। जैसे देखिए मान लेते हैं या कोई क्या है, तो ये मान लेते हैं ये सतह है, या क्या है सतह है। इस सतह पे एक जो है सो प्लेयर खड़ा था और इसके हाथों में जो है सो गेंद आया। हाथों में गेंद आने के बाद यह क्या किया कि 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जो है सो इसको ऊपर की ओर उछाल देता है। तो ये 20 मीटर प्रति सेकंड हो गया। और यह जो है सो स्टार्टिंग जो है सो वेग है, इसलिए इसको यू से डिनोट करेंगे। तो यू बराबर कितना हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। और 20 मीटर प्रति सेकंड के बाद जो है सो यह गेंद मान लेते हैं यहाँ पे पहुँच गया है और यहाँ से पहुँचने के बाद ये पुनः फिर क्या करेगा तो रिटर्न आएगा, या पुनः क्या आएगा तो रिटर्न आएगा। और यहाँ पर मान लेते हैं कि वही व्यक्ति दोबारा खड़ा है यहाँ पर और अपने हाथों में फिर से गेंद को कैच करेगी। तो यहाँ से क्या हमने देखा कि 20 मीटर तो गया और आने के बाद फिर से तो ये 20 मीटर आएगा ना, ये 20 मीटर दोबारा फिर से रिटर्निंग में आएगा। तो यहाँ पे आपको यही ध्यान में रखना है कि गेंद अगर 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गया है तो 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आया भी है, तो इसके अंतराल में इसको समय कितना लगा है वो बताना है। तो चलिए इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ से देखिए u का जो मान हो जाएगा वो इनिशियल वेग यानी कि प्रारंभिक वेग आपका कितना हो जाएगा तो 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। क्लियर है ये बात। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि अधिकतम ऊंचाई पर एक निश्चित दूरी पर जाने के बाद इसका वेग क्या हो जाता है तो शून्य होता है। हमने अभी जस्ट बताया है कि अधिकतम ऊंचाई पर जाने के बाद इसका वेग घटते घटते क्या हो जाता है तो 0 हो जाता है। तो लास्ट का वेग इसका कितना हो जाएगा तो बिल्कुल 0 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर 0 लिख लेंगे। अब उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें समय निकालने के लिए फॉर्मूला लगाना है। एक फॉर्मूला याद कीजिए, हमने अभी जस्ट आपको बताया कि u बराबर क्या होता है तो u प्लस माइनस gt होता है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान में रखना है कि गेंद को ऊंचाई की ओर ऊपर की ओर फेंकी जा रही है। गेंद को किधर फेंकी जा रही है तो ऊपर की ओर गेंद को फेंकी जा रही है। तो जब कभी भी ऊपर की ओर गेंद जाएगा ना तो इसका जो है सो नेगेटिव जो है सो मान रहेगा, क्योंकि हमने बताया थे ऊंचाई पर जाने के बाद इसमें माइनस लगता है। तो यहाँ पर फॉर्मूला माइनस कर देना है और gt कर देना है। अब इसका जो है सो फॉर्मूला आप वैल्यू पुट कर लीजिए। जैसे u है तो u का मान कितना हो जाएगा तो 20 हो जाएगा, माइनस g है तो g का मान अभी जस्ट बताया कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इसका 10 होता है। और इसके लिए समय कहता है तो समय तो दिया हुआ नहीं है, चलो समय को t ही रख लेते हैं। और यहाँ से v का मान कितना हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, v का मान कितना हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब उसके बाद इस क्वेश्चन को हल कीजिए। इस क्वेश्चन में देखिएगा तो जैसे कि हल करेंगे तो ये माइनस का 10t है ना, ये इधर चला आएगा तो माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा 10t इक्वल टू कितना बचा हुआ है तो 20। देन t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा तो 20/10। अब इसको भाग लगा देंगे 2 बार में, ये कट जाएगा तो कितना हो गया 2 और ये 2 सेकेंड हो गया। यानी कि यह गेंद जब उछाला गया तो इसको इस जगह से यहाँ तक आने में 2 सेकंड का समय लगा। यहाँ तक आने में कितना लगा समय 2 सेकंड का। लेकिन यह गेंद वहीं पर रुकता तो नहीं है, फिर दोबारा यह रिटर्न भी तो आता है ना। तो रिटर्न जितना समय में गया उतना ही समय में ये वापस भी आएगा, इस बात को भी ध्यान में रखना है। तो 2 मिनट जाने का समय और फिर से ऊपर से रिटर्न उसके हथेली तक आने में भी 2 सेकंड का समय लगेगा। तो कुल मिलाकर के उसके हाथ से जब निकला और दोबारा जब उसके हाथों में गेंद आया तो 2 सेकंड इधर लगा, 2 सेकंड इधर लगा। तो दोनों मिला करके कुल समय जब आपसे पूछा जाएगा कितना लगा तो आप क्या बताएंगे तो टोटल टाइम जो इसका लग गया है 2 + 2 बराबर 4 सेकंड का समय लग चुका है। कितना लग चुका है 4 सेकंड का, जो कि ऑप्शन नंबर आप डी नंबर में देख पा रहे हैं। ये क्वेश्चन इसका राइट आंसर हो जाने वाला है। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि जब भी कभी इस प्रकार का वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, इसको समझिए। यह भी क्वेश्चन कुछ उसी प्रकार का है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझिए इस क्वेश्चन को। और ये कहीं ना कहीं अपने आप में एडवांस क्वेश्चन बन जाता है। कई बार होता है क्या कि इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आपसे नहीं बनता है। तो आज की क्लास के बाद जो है सो आपको इस प्रकार का क्वेश्चन हर हमेशा बनेगा, छोड़ेंगे नहीं। क्वेश्चन देखिए, कहता है कि किसी मकान के छत से प्रत्येक 1 सेकंड के अंतराल पर, 1 सेकंड के अंतराल पर पानी के बूंद नीचे टपक रहा है। पानी के बूंद आप अक्सर देखते होंगे, छत पे जब बारिश होती है तो पानी के बूंद जो है सो छत से टपकती है, या कहीं पे भी आप इस प्रकार का प्रयोग करके देख सकते हैं। तो क्या कहते हैं, 1 सेकंड के अंतराल पर जो है सो पानी की बूंदें टपकती है। जिस पर तीसरा बूंद टपकने को तैयार होता है उस समय, यानी कि जिस समय तीसरा बूंद टपकने को ही तैयार होता है उसी समय पहला बूंद सतह पर आ जाता है, तो छत की ऊंचाई कितना होगा ये बताना है। छत की ऊंचाई पूछा जा रहा है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पढ़ने से आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन हमारे चक्कर में तो आने वाला नहीं है, लेकिन अभी जब हम इसको समझाएंगे तो आपको बहुत ही इजी लगेगा। यह क्वेश्चन जितना भारी समझ रही है उतना भारी है भी नहीं। क्वेश्चन को समझिए। मान लेते हैं यह क्या है, तो यह जो है सो छत है। यह क्या है, छत है। और यह मान लेते हैं सतह है। यह क्या है, तो सतह है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहता है कि प्रत्येक 1 सेकंड के अंतराल पर पानी के बूंद जो है सो टपक रहा है। जिस समय तीसरा बूंद टपकने को तैयार है, मान लेते हैं यह बूंद यही है, यह बूंद का है, यही है, सतह पे छत पे लटका हुआ है, टपकने को तैयार है, यह तीसरा बूंद है। कहते हैं कि उसी समय पहला बूंद जो है वो सतह पर आ जाता है। वो पहला बूंद यहाँ पर कहाँ हो जाता है, तो यहाँ आ जाता है। तो मतलब ये हुआ कि तीसरा यहाँ है, पहला यहाँ है, तो बीच में यहाँ होगा, दूसरा कहीं, क्योंकि एक के बाद एक करके बूंद तो टपकते रहता है। तो इस प्रकार से मान लेते हैं कि यहाँ तक आ चुका है। यहाँ पर समय दिया हुआ कि प्रत्येक 1 सेकंड के अंतराल पर, तो यहाँ से यहाँ तक का जो समय होगा वो मान लेते हैं 1 सेकंड का होगा। फिर यहाँ से यहाँ तक का जो समय होगा वो भी 1 सेकंड का होगा। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक आने में बूंदों को कितना समय लगता है, तो t = 2 सेकेंड। t बराबर कितना लग जाता होगा, तो 2 सेकेंड यहाँ पर लग रहा है। इस बात को समझ गए आपने, समय निकाल लिया कि 2 सेकेंड लग रहा है। उसके बाद यह जो है सो विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है। तो यहाँ पर इसका जो वेग होगा वो 0 हो जाएगा। प्रारंभिक वेग इसका कितना है, तो 0 हो जाएगा। और स्मॉल जी जो फॉर्मूला में लगता है वो तो ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि 10 होता है। ये लगभग में 10 रखा जाता है। एक्यूरेट इसका जब पूछा जाएगा तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो बस आप अगर आपने इतना समझ लिए तो इसके बाद इस क्वेश्चन को बनाना बिल्कुल ही इजी हो जाएगा। उतना कठिन नहीं है जितना कि आप समझ रहे हैं। और इसको मान लेते हैं कि यह दीवार है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप फिगर को समझिए और बनाइए, बड़ा ही आसानी से बनेगा। अब क्वेश्चन से कह रहा है कि इसकी ऊंचाई कितना होगा। तो चलिए, ऊंचाई का फॉर्मूला h होता है। h बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो आपको ध्यान में होना चाहिए ut प्लस माइनस हाफ AT स्क्वायर होता है ना। तो यह बूंद जो है सो नीचे की ओर आता है, इसलिए नीचे जब भी आता है तो इसका क्या वेग देना है, तो पॉजिटिव देना है। तो यहाँ पर ओनली प्लस लिखेंगे, ut प्लस हाफ GT स्क्वायर, हाफ GT स्क्वायर। और ऊंचाई ही निकालना है तो h मतलब ऊंचाई हो गया, u का मतलब 0 हो गया, u का मतलब 0 हो गया। और समय कितना हो गया, तो 2 सेकेंड का यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, प्लस 1/2, फिर से g का मान 10 और t का मान अभी जस्ट देखें 2 है, तो इसको स्क्वायर है तो मतलब 2 गुने 2, 2 बार लिख देना है। उसके बाद जब इसको आप हल करेंगे ना तो कितना रिजल्ट आएगा, 0 को 2 गुना कर देंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ से जब देखेंगे तो 1 2 से ये वाला 1 2 कट जाएगा, बचा है कितना 10 और 2, तो दोनों को गुना कर दिए तो 10 दूना 20, 10 दूना 20। और फिर से क्या करना है, 20 और 0 को जब जोड़ देंगे तो ओनली आएगा कितना, तो 20। और h यहाँ पर आ गया है कितना, तो 20 मीटर आ चुका है। 20 कितना आ चुका है, तो मीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर 20 मीटर होगा। बड़ा ही इंटरेस्टिंग, देख रहे हैं कितना ईजी क्वेश्चन था, जो कि पढ़ने से आपको कठिन लग रहा होगा, लेकिन बनाने के बाद, सीखने के बाद देखिए कितना ईजी वे में ये क्वेश्चन आपने समझ लिए हैं। तो प्रत्येक 1 सेकंड के अंतराल पर पानी की बूंद टपक रहा है। जिस समय तीसरा बूंद टपकने को तैयार होता है उसी समय पहला बूंद सतह पर आ जाता है। तो छत की ऊंचाई पूछ रहा है, तो छत का ही तो ऊंचाई आ चुका है ना, 20 मीटर। ऑप्शन नंबर देख लो, ऑप्शन नंबर ए, सेकंड लिखा हुआ, सेकंड नहीं होगा, यहाँ पर मीटर हो जाएगा। ध्यान में रखिए, क्योंकि ऊंचाई है तो ऊंचाई को मीटर में मापते हैं, ध्यान में रखिएगा। समय रहता तो सेकेंड में चलता, तो यहाँ पर 20 मीटर हो जाएगा। ये सभी में सेकेंड ये मिस्टेक से लग चुका है। क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन को भी समझिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है। इसको देखिए,
यह क्वेश्चन कहता है, यह भी कुछ उसी प्रकार का क्वेश्चन है, समझिए। कहता है कि किसी पहाड़ की चोटी से प्रत्येक 2 सेकंड के अंतराल पर पानी के बूंद नीचे टपक रहा है। प्रत्येक यहाँ पर समय 2 सेकंड दिया है, इस बात को ध्यान में रखना, उसमें 1 सेकंड था। तो 2 सेकंड के अंतराल पर पानी टपक रहे हैं। जिस समय चौथा बूंद, कौन सा बूंद है यहाँ पर, चौथा बूंद टपकने को तैयार होता है, उसी समय पहला बूंद, कौन सा बूंद, पहला बूंद सतह पर आ जाता है, तो पहाड़ की ऊंचाई, सेम क्वेश्चन उसी प्रकार से है, लेकिन उसमें 3 गो था बिंदु और यहाँ पर जैसे 4 बिंदुएं दे रखा है। तो कुछ नहीं, बस जैसे हमने आपको बताया था फिगर मान लेते हैं। सपोज दैट यह क्या है, एक पहाड़ है, और यह क्या मान लेते हैं, तो एक सतह है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर मान लेते हैं ये चौथा बिंदु है, यह कौन सा बिंदु हो जाएगा, चौथा, और पहला बिंदु सतह पर आ चुका है। जब ये चौथा या पहला है तो मतलब स्वाभाविक है इसके बीच में 2 बिंदु और होगा, 2 बिंदु क्या होगा, तो और होगा, और इस प्रकार से जैसे पानी के बूंद टपक रहा है। समय जो यहाँ पर निकालना है, यहाँ से यहाँ तक आने में इसको जो है सो 1 मिनट कहता है ना कि प्रत्येक पहाड़ की चोटी से प्रत्येक 2 सेकंड के अंतराल पर चल रहा है। तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक 2 सेकंड लगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, इसको भी 2 सेकंड लगा, यहाँ से यहाँ आया, इसको भी 2 सेकंड लगा। तो कुल मिलाकर के जब समय को देखा जाएगा तो कुल मिलाकर के समय कितना लग चुका है, तो 6 सेकंड लग चुका है। समय कितना लग चुका है, तो 6 सेकंड लग चुका है। इस बात को आपने समझ लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रारंभ हो रही है, तो u का जो मान होगा वो कितना होगा, तो 0 होगा, क्योंकि प्रारंभ में इसका वेग जो है सो कुछ नहीं है, ये रुका हुआ है, रुकी हुई अवस्था में है, इसलिए इसका प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2 चीज़ें आपने इजी वे में बड़े ही आसानी ढंग से निकाल लिए हैं। अब उसके बाद इसका फॉर्मूला लगा दीजिए। इसके बाद क्या करना है, इसका फॉर्मूला लगा दीजिए। फॉर्मूला में अभी जस्ट हमने बताया है कि h बराबर क्या होता है, तो ut, इसको प्लस रूप में हो गया, 1 सेकेंड, ut प्लस हाफ GT स्क्वायर, प्लस हाफ GT स्क्वायर, यही होता है ना ऊंचाई का फॉर्मूला। दोस्तों जरूर आप लोग बताइए, अभी हमने आपको समझाए हैं, सिखाए, इससे पहले भी एक क्वेश्चन को हमने बनाया है। अगर सीख गए हैं तो आप लोग खुद से भी इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। चलिए देखिए, u के जगह पे 0 रख देते हैं, t के जगह पर 6 रख देते हैं, क्योंकि समय यहाँ से 6 सेकेंड आ चुका है, प्लस 1/2 g का वैल्यू 10 होता है, 10 रख देना है, और गुने फिर t स्क्वायर, तो t का मान 6 है तो 6 गुने 6, 2 बार इसको लिख देना, स्क्वायर है तो इसको 2 टाइम्स लिख देना है। नेक्स्ट टाइम्स देखिए इसको क्या कर सकते हैं, 6 को जब 0 से गुना करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 को कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है वो टोटल 0 हो जाता है। उसके बाद देखिए इसको जब आप गुना कीजिएगा तो 2 से इसको पहले तो भाग ही लगा दीजिए, तो 2 तिया 6 कट जाएगा, बचा कितना, तो यहाँ से 10 और क्षेत्रीय का 18 और ये देखिए क्षेत्रीय का 18 के 10 से गुना कर दिए तो 180, 18 दे 180। तो h का जो मान आ चुका है वो कितना आ चुका है, तो 180 मीटर आ चुका है। कितना आ चुका है, 180 मीटर आ चुका है, जो कि ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं कितना नंबर में है, तो सी नंबर में देखने को मिल रहा है ना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन और भी सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। इस प्रकार का वीडियो हम हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपके लिए बना करके लाते रहते हैं। आप बिहार सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की, यूपीएससी की, यूपीएससी पीटी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। और रेलवे के लिए तो ये महा जरूरी है। इस प्रकार का क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, पिछले साल का जितना भी सेट अगर पूछा गया है सभी सेट में इस प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो ज़रूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में।